नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर इस्माइल आपके साथ में अवाम इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ में है जिन्होंने इस बार RAS के अंदर 2018 का जो RAS था उसके अंदर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। OBC गर्ल्स के अंदर 77वां स्थान लिया और उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद की और कितना उन्होंने अपना टाइम उस पढ़ाई के अंदर दिया। हम उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ है नेहा खान। चलिए हम उनसे मिलाते हैं। नेहा खान हमारे साथ में। नेहा, आपका स्वागत है हमारे चैनल अवाम इंडिया में। थैंक यू। नेहा, बताइए RAS के अंदर जो आप सेलेक्ट हुई हैं 2018 के इसमें, क्या महसूस कर रही है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना, इस मुकाम को हासिल करना। बहुत लंबा टाइम हो गया था इस परीक्षा को, सो आई एम हैप्पी। अच्छा नेहा, ये बताइए कि जो आपने इतनी मेहनत की और आज मुकाम हासिल किया है, उसके लिए कितने एफर्ट्स आपको लगाने पड़े, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी, ये जरा सा बताइए ताकि लोगों को उससे इबरत हासिल हो। जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 में तो थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज था मेरा और मैं मतलब सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, बट स्टिल मुझे थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और गाइडेंस की कमी थी। सो अपनी तरफ से रिसर्च करके मैंने कोशिश करी और प्रीलिम्स ऐसे क्लियर हुआ, फिर मेंस हुआ और अभी इस साल हमने इंटरव्यू दिए। अच्छा नेहा, एक बात और बताइए, लोग क्या आपने भी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा ज्वाइन किया था जिसकी आपने क्लासेस ज्वाइन की हो? नहीं सर, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन नहीं करा था। मेरा मोस्टली सेल्फ स्टडी था और खुद से ही मैंने तैयारी करी है। तो 2016 में आपने जो नहीं क्लियर कर पाई थी उसमें क्या क्या कमियां रही थी, थोड़ा सा बताइए। और उसके बाद में आपने उन कमियों को किस तरीके से दूर करके 2018 के अंदर आपने इसको क्लियर किया? 2016 में मैंने पहली बार जब अटेम्प्ट दिया था तो उस वक्त मुझे राजस्थान की GK की इतनी नॉलेज नहीं थी और वही कारण रहा था सबसे बड़ा कि मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई थी उस वक्त प्रीलिम्स। तो ये तो पता चल ही गया था। इसी के साथ फिर मैंने आगे और तैयारी करी। 2018 में राजस्थान को अच्छा करा और इसीलिए वो क्लियर हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप जो इस मुकाम पर पहुंची है, तो इसमें आपके परिवार, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, अपने माँ और वालिद के कितना अहम रोल रहा है इसके अंदर? डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे पेरेंट्स का मुख्य किरदार मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर का रहा है। उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं आ पाती। आसान तो नहीं था ये सफ़र, पर उनके सपोर्ट ने बहुत हिम्मत दी और यही मैं सभी फैमिलीज़ को कहना चाहूँगी, मुस्लिम फैमिलीज़ हो या और भी फैमिलीज़ हैं, वो सभी अपने बच्चों को आगे बढ़ावा दें, उनको होप दिलाएं, उनको हिम्मत दें ताकि वो भी इस परीक्षा में जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकें। नेहा, कितने घंटे स्टडी हुआ करती थी आपकी इसमें RAS को क्लियर करने में? सर, इसमें ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस का सबका अपना अपना एक टाइम शेड्यूल रहता था। जब एग्जाम पास में आते हैं तो उस टाइम आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स देते हो। तो 3-4 महीने मेंस से पहले मैंने काफ़ी टाइम दिया था। 16-15 घंटे तो हो जाते थे सर। तो ये बताइए कि आप ये महसूस करती हैं कि इंसान को इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है या खुद अपनी सेल्फ स्टडी करके ही वो मुकाम हासिल कर सकता है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। समटाइम्स ऐसा है कि कुछ लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते कि वो इंस्टीट्यूशन जा सकें और हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि सेल्फ स्टडी से लोग क्लियर भी करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टीट्यूशन जाने से ही आपका सिलेक्शन होगा। जो इंस्टीट्यूशन नहीं जा पाते हैं और जो सेल्फ स्टडी करते हैं और वो रह भी जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको तैयारियां करनी चाहिए?
अगर किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो निराश नहीं होना है हमें। निराश हो गए तो हम यहीं रुक जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है बेस्ट से बेस्ट रैंक लेके आने की। सो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हिम्मत मत हारिए। नेहा, एक बात ये कहनी होगी कि जयपुर में ओबीसी के अंदर, यानी अगर कहेंगे ओबीसी का मतलब ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट में शायद आप एक अकेली लड़की हैं जिन्होंने जयपुर में आरएएस का क्लियर करके अपने रैंक लेकर के जयपुर का नाम रोशन किया। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को जो स्टडी करना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स उनको स्टडी करने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते? उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आपकी बच्ची में लगन है तो एक बार उसे एक चांस ज़रूर देके देखिए। शादी ही सब कुछ नहीं होता है, शादी के अलावा भी और चीज़ें हैं। शादी अल्टीमेटली होनी ही है, बट अगर वो कोई मुकाम हासिल करेगी तो आपका ही नाम रोशन होगा। आपकी बेटी है इसलिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है इसको आपने एक साबित कर दिखाया कि वाकई ही बेटी पढ़ करके आगे बढ़ सकती है। और क्या कहना चाहेंगे, बेटी जब पढ़ती है और बेटा जो पढ़ता है, उन दोनों में क्या फर्क होता है? उनके दोनों के मुकाम किस तरीके के होते हैं? लड़का पढ़ता है उसका अपना, और लड़की जो पढ़ती है, आज आपने आरएएस बनी तो आज आपका मुकाम है, तो किस तरीके से आप सोचती हैं उसको? देखिए, लड़का, मेरा मानना यह है कि पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, प्रगति करेगा, हमारा देश प्रगति करेगा। बस ये है कि अगर एक लड़का पढ़ रहा है तो उसकी एक फैमिली को सपोर्ट मिल रहा है, वो एक उसकी ही जनरेशन को सपोर्ट दे पाएगा या गाइडेंस दे पाएगा। जब लड़की पढ़ती है तो वो 3 फैमिली को सपोर्ट करती है। खुद की फैमिली जहाँ से वो बिलोंग करती है, फिर उसके बाद वो ससुराल जाएंगी, और उसके बाद जब वो अपनी खुद की फैमिली को स्टार्ट करेंगी तो उनको गाइडेंस मिलेगा, वो भी शिक्षित होंगे, अच्छी दिशा मिलेगी उन्हें। अच्छा मटेरियल की बात कही है आपने, तो अच्छा मटेरियल कैसे पता लगे कि ये अच्छा है? बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो जनरली इंग्लिश मीडियम में इतनी अच्छी बुक्स नहीं होती हैं आरएस में, मटेरियल उसमें कम पाया जाता है। तो मैंने हिंदी मीडियम बुक्स को ही पढ़ा, उसको ट्रांसलेट करा और उससे नोट्स बनाए। तो अभी बुक्स के बारे में बात करें तो हम बहुत फेमस बुक्स हैं, लक्ष्य है, पनोरमा है, आप उनको जा सकते हैं राजस्थान को कवर करने के लिए। चलिए, अच्छा ये बताइए, जब आपने इंटरव्यू दिया तो आपको क्या लग रहा था उस वक्त? सर, इंटरव्यू जब दिया तो एक्चुअली माइंड बहुत ज़्यादा काम था। उस दिन मैंने अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं दिया था, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप स्ट्रेस हो जाओगे तो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और बिकॉज बहुत सारे मॉक इंटरव्यू मैं दे चुकी थी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सो उस वजह से कॉन्फिडेंस भी आ गया था और मेरी जो कमियाँ थी मैंने उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश भी करी। एक इंटरव्यू जब कोई दूसरा स्टूडेंट देकर के आता है तो सामने वाला स्टूडेंट कहता है कि भाई क्या पूछा, तो उस वक्त में स्टूडेंट्स ये होता है कि मैं इनसे पूछ लूंगा तो कुछ मैं तैयारी है। क्या ऐसा होता है क्या कि जिस तरीके से कोई स्टूडेंट या आपसे किसी स्टूडेंट ने ऐसा पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्या पूछा गया आपसे, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चंस वापस से रिपीट किए जाते हैं? उसी समय की बात कर रहे हैं आप? जी, इमीडिएट। जब इमीडिएट तो आप नहीं कर सकते तैयारी, क्योंकि 2 जनों को एक साथ बुलाया जाता है इंटरव्यू के दौरान। तो जैसे मैं निकल के आई थी तो उनका 2 मिनट बाद ही था, तो उस दौरान तो आप तैयारी नहीं कर सकते। बस जो आपने पढ़ा है, आपकी पर्सनैलिटी को आप लेके जाइए, वही बेस्ट है। आप जैसे हैं वैसे रहिए। इंटरव्यू में किस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा? इंटरव्यू में सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव करिए। वो तो विद टाइम और एक समय के साथ, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बनती है, एकदम से अलग भी नहीं हो पाएगी वो। सो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आवाज़ क्लियर रखिए। आवाज़ क्लियर करके जब आप बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस है इन्हें, और अपनी बात आप ठीक से कह पाएंगे। ये थी नेहा खान, जिनसे हमने मुलाकात की और इन्होंने अपने आरएएस का जो एक्सपीरियंस है 2016-2018 के बारे में बताया। अभी इनकी जो माँ है, वालिदा है, उनसे भी हम बात करेंगे। इनकी शान में एक शेर ज़रूर कहना चाहेंगे, किसी की हिम्मत है हमारी परवाज़ों पर लगाए रोक, किसी की हिम्मत है हमारी परवाज़ों पर लगाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।
जी हाँ, इंसान को हौसले से उड़ना चाहिए, अपने पंखों पे भरोसा नहीं करके हौसलों पे भरोसा रखना चाहिए। चलिए इनकी वालदा से भी हम मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपकी बेटी ने RAS के अंदर अपनी 77वीं रैंक हासिल की है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत फख्र महसूस हो रहा है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बेटी इतना बड़ा नाम करेगी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इसकी मेहनत वसूल हुई है, कामयाब हुई है और नाम किया है इसने, तो मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है हम दोनों को, मेरे शौहर को और मुझे। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या नेहा सिर्फ पढ़ाई में रहती थी या घर का काम भी किया करती थी कभी, या आप उनको घर के काम के लिए कहती थी कि भाई ये काम करो जी, ये काम करो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसको जब वक्त मिलता था पढ़ाई से थोड़ा फ्री होती थी, थोड़ा मूड फ्रेश भी करने के लिए भी, और इसको कुकिंग का भी शौक है, तो मेरे साथ में थोड़ा सा हेल्प भी कराती थी। तो मतलब ये दबाव नहीं डालती थी। पढ़ाई के साथ साथ में इसको खाने का भी, बनाने का भी बहुत शौक है? जी हाँ। अच्छा, मतलब दोनों काम अच्छे अंदाज में कर लेती है। जी हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि असल में सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के अंदर लड़कियों को पढ़ने के लिए इतना प्रमोट नहीं किया जाता। आपने अपनी बेटी के ऊपर इतना विश्वास कैसे किया? देखो, यकीन सबसे बड़ी बात होती है। बेटी पे, अपने बच्चों पे विश्वास तो रखना ही पड़ता है। अपन शुरू से बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही बनेगा, और विश्वास से ही बच्चा भी आगे कामयाबी कर पाता है। बिना विश्वास के कुछ नहीं हो पाता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने बच्चियों को, खास तौर से लड़कियों को, जी, घरों से बाहर निकलने में या आगे पढ़ाने में उनको डर, और उनको ये लगता है कि साहब अगर बच्ची पढ़ लेगी तो आगे उसके रिश्ते नहीं होंगे, या उस तरीके की बहुत सारी सोच रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चियों को अगर शौक है, लगन है पढ़ाई का, आगे बढ़ना चाहती है, तो उनको माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। एक शादी ही होकर के ख़त्म नहीं हो जाती है बच्चियों की लाइफ। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका दो, चांस दो, ताकि हर बेटी आगे बढ़ सके, माँ बापों का नाम रोशन कर सके। तो बेटियों को आगे बढ़ने देना चाहिए। ये थी नेहा खान, जिन्होंने अभी RAS 2018 क्लियर किया है, और उनकी वालिदा शबनम खान। इनसे बातचीत की, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किए। इनकी वालिदा ने नेहा खान के बारे में बताया कि पढ़ाई के साथ साथ में इनकी मदद भी करवाया करती थी घर के कामकाज के अंदर। चलिए फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, आदाब।